वैशाख मास की पौराणिक कथा। एक पति पत्नी थे। लकड़ी का गट्ठर बेचकर पेट भरते थे। वैशाख का महीना आया, सब लोग वैशाख स्नान करने लगे, तो ये औरत भी वैशाख स्नान करने लगी। पति रोज गट्ठर लाता, पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती। वैशाख नहा कर आती, आंवला पीपल सींचती। ऐसा करते एक महीना हो गया। पत्नी नहा धोकर एक एक बचाई हुई लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बेचने गई। भगवान का नाम लिया, लकड़ियां चंदन की हो गई। राजमहल से होकर गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि लकड़ियों की कीमत क्या लोगी? तो वो बोली, जितना आप चाहें दें, पर मुझे 5 ब्राह्मण जिमाने हैं। उनको जिमाऊं, इतना सामान चाहिए। राजा ने नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जिमे, जितना सामान उसके घर भिजवा दिया। दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया और दक्षिणा दी, और स्त्री ने ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। पति का गट्ठर बिका नहीं तो उसको देर हो गई। इधर ब्राह्मणों व भगवान के आशीर्वाद से झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए, और पति गट्ठर बेच कर आया तो उसे झोपड़ी दिखी नहीं। वो पड़ोसन से पूछने लगा। पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियां बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पाठ पूजा करती है, ब्राह्मण जिमाती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आ गई। पति से बोली, ये ही अपना घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की या डाका डाला जो अचानक इतना धन आ गया? तब वो बोली, मैंने वैशाख स्नान किया, बड़ पीपल सींचा, उसका फल भगवान ने मुझे दिया। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालती। वो लकड़ियां भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा। भगवान की कृपा से मैंने राजा से सूखा सामान मांगा, जिसे ब्राह्मण जिमाए व दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया। तब पति को तसल्ली आई। दोनों पति पत्नी ने साथ भोजन किया, महलों में वास किया। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे, वैसे सबके भरना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। विनायक जी की कहानी। एक माँ और एक बेटी थी। रोज सूरज भगवान, विनायक जी, पथवारी माता, तुलसी, बड़ देवता की पूजा करती थी, फिर भोजन करती थी। ऐसा करते समय बहुत साल हो गए। एक दिन बेटी को देखने वाले आए। बुढ़िया ने कहा, मेरी बेटी के नियम बहुत है, जो निभाएगा उसे ही मैं बेटी दूंगी। लड़के वालों ने कहा कि तुम्हारी बेटी के क्या नियम हैं? बुढ़िया ने सब बता दिया। लड़के वाले बोले, हम उसके नियम निभा लेंगे। शादी हो गई और बेटी ससुराल आ गई। 4-6 महीने नियम चलता रहा। एक दिन उसके घर में झगड़ा हो गया। सासू जेठानियाँ कहने लगी, ये बाद में आकर भी देव देव करती है, सारा काम हम ही क्यों करें? दूसरे दिन सवेरे छोटी बहू उठी और स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा को निकली। सासू जेठानी कहने लगी, कहाँ चली बहू? कल इतना झगड़ा हुआ, देखा नहीं क्या? घर के काम धंधे में ध्यान दो। बहू ने चौपड़ा रख दिया और महल में जाकर सो गई। भूखी प्यासी 2-3 दिन तक सोती ही रही। भगवान सपने में आए। बहू सोती है या जागती है? बहू बोली, चिंता में हूँ। भगवान बोले, तेरी चिंता मिट जाएगी, उठती क्यों नहीं? खाना क्यों नहीं खाती? बहू बोली, कैसे खाऊं? सासू बाहर जाने नहीं देती, पूजा हो नहीं सकती। भगवान बोले, घर में ही देवता है। बहू उठी और कमरा खोला और अलमारी खोली। देखती है कि विनायक जी खेजड़ी के झाड़ के नीचे बैठे हैं। पथवारी दही दूधों से हिंडोले ले रही है। 7 घोड़े के रथ पर सूरज भगवान चमक रहे हैं। तुलसी माता हरी भरी बैठी है।
बड़ देवता, पथवारी, पीपल देवता सारे ही हैं। वो नीचे गई, जल कलश व पूजा का थाल लाई, पूजा करी, कहानी कही, हुंकारा भगवान ने दे दिया। नीचे आके जीव ने बैठी। देवरानी जेठानियों ने कहा, रूठी रानी कौन मनावे, टुक टुक करती आप ही आवे। कहा गए तेरे नियम धर्म, बहू बोली, सब कुछ किया है। आप सब चलो, मैं आपको भी बताती हूँ। आगे आगे बहू, पीछे सब जने। कमरा खोल के अलमारी खोली तो देखा वहाँ 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। सासू उठकर बोली और बहू के पैर पड़ी तो बहू बोली, सासू जी आप सब देवताओं के पैर पड़ो, मैं आपके पैर छूती हूँ। हे भगवान, बहू को दर्शन दिए वैसे सबको देना। जय श्री हरि, राधे राधे।